सो गाइस आप लोगों को पता होगा कि 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 121 यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुका है। फॉर्म 15G और 15H की जगह आपको भरना है। तो इस वीडियो के अंदर चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो इसके दो पार्ट है, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। तो आपका काम है सिंपली पार्ट ए को फिलअप करना। तो पार्ट बी है बेसिकली वो आपको फिलअप नहीं करना, वो आप जहाँ पे बैंक के अंदर सबमिट करेंगे, पीएफ विड्रॉल के लिए करेंगे, तो जो डिपार्टमेंट है वो खुद अपने आप इसको फिलअप करेगा। अब पार्ट ए कैसे फिलअप करना है, तो वैसे तो आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट लेकर भी फिलअप कर सकते हैं। बाकी मैंने इसकी एक फिलेबल पीडीएफ बना दी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको अपना नाम यहाँ पे जो है इंसर्ट कर देना है। उसके बाद में आपको सिंपली अपना पर्सनल एड्रेस डाल देना है। फिर परमानेंट अकाउंट नंबर के अंदर आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। स्टेटस में आपको यहाँ पे इंडिविजुअल जो है इंग्लिश के अंदर यहाँ पे टाइप कर देना है। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको सिंपली पैन से या सिंपली आप टाइप कर सकते हो रेसिडेंट। फिर आपकी एज 60 प्लस है कि नहीं है, तो आप यस और नो के अंदर जवाब देख सकते हो, यानी आप सीनियर सिटीजन हो कि नहीं। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी इंसर्ट करनी है। कॉन्टैक्ट नंबर में कंट्री कोड डालिए, अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए। टैक्स ईयर यहाँ पे ध्यान से डालिएगा, 2026 और 27 आपको डालना है। उसके बाद में यहाँ पे आती है नेचर ऑफ द इनकम। तो देखिए अगर आप बैंक के अंदर यहाँ पे इसको सबमिट कर रहे हैं एफडी के इंटरेस्ट वगैरह के रिगार्डिंग, तो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ये आपको टाइप करना है। या जो भी इनकम है, जैसे पीएफ विड्रॉल है तो आप सिंपली यहाँ पे पीएफ विड्रॉल भी लिख सकते हो। फिर वो इनकम कितनी है, यानी ऊपर जो आपने नेचर ऑफ इनकम लिखी है वो इनकम कितनी है जिसके लिए आप ये डिक्लेयर कर रहे हो, ये फॉर्म भर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, या लेट सपोज 50,000 रुपए का इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट है वो आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद में 11th नंबर पे पूछेगा क्या आपने किसी और बैंक के अंदर या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इस फॉर्म को फिलअप किया है। तो अगर ऐसा है तो आप यस कर सकते, वरना सिंपली आप नो रखिए। तो उसके बाद में नीचे वाले जो 2 कॉलम होंगे वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर आपने कहीं और जगह जो है सबमिट नहीं किया तो। और उसके बाद में 12th नंबर कॉलम में सिंपली यहाँ पे जो आपका अमाउंट है 50,000 रुपये, सिंपली वही टोटल यहाँ पे भी आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस फॉर्म को कहीं पे सबमिट किया है तो आपको इसको यस करना है। कितनी बार सबमिट किया है, मैंने एक बार सबमिट किया है। कितने इनकम के लिए आपने सबमिट किया है, लेट से मैंने 1 लाख रुपए की इनकम के लिए सबमिट किया है। तो यहाँ पे 12th नंबर में आपका 10th नंबर का और 11th नंबर का दोनों को जोड़ के आपको सिंपली टोटल लगाना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये एप्लीकेबल नहीं होता तो 10th नंबर में जो अमाउंट है वही अमाउंट आपका 12th नंबर में भी आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक 13 नंबर का कॉलम है बेसिकली कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, यानी अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 2027 के बीच में टोटल अपनी जितनी भी आप अर्निंग करने वाले हैं अप्रॉक्स बेसिकली, जो कि बेसिक एमिशन लिमिट जो 4 लाख रुपए है उसके नीचे होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा इसमें ये अमाउंट भी आपका शामिल हो जाता है, यानी 1.5 लाख रुपए मान लीजिए बैंक की एफडी का इंटरेस्ट हो गया, उसके अलावा डिविडेंड वगैरह सब कुछ मिला के अप्रॉक्स 3.5 लाख रुपए मैं कमा लेता हूँ, तो वो इनकम मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करनी है। उसके बाद में 14 नंबर का जो कॉलम है आपको अपने पिछले 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल्स देनी पड़ेगी। अगर आप टैक्स रिटर्न भरते ही नहीं है तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो अगर आपको एक्नॉलेजमेंट डिटेल्स चाहिए तो आप पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। तो व्यू फाइल रिटर्न के अंदर आप क्या कीजिए, टैक्स ईयर 25-26 डालिए, 24-25 डालिए, और यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप सिंपली जो है टाइप कर दीजिए और यहाँ से आप रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस डाउनलोड की गई रिटर्न के अंदर ही आपकी टोटल इनकम यहाँ पे मेंशन होती है, उसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। फिर उसके बाद में नीचे है डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आई के साथ में आपको सिंपली अपना नाम डालना है, अपना पैन नंबर डालना है। टैक्स ईयर 2627 रहेगा, नीचे भी यहाँ पे टैक्स ईयर 2627 रहेगा। आपको अपना प्लेस डालिए, आज की डेट या जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तब की डेट डालिए, अपना नेम डालिए और यहाँ पे सिंपली आप साइन कर सकते हो। और यहाँ पे अच्छी बात है कि इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल के अंदर किसी भी पीडीएफ रीडर के अंदर खोलेंगे तो ये फुल्ली एडिटेबल है, तो प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल के अंदर ही फिलअप करके भी दे सकते हो। बाकी आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट लेकर भी मैनुअली भी पैन वगैरह से फाइल करके भी साइन करके आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।